मेजर सोशियोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट्स जो होते हैं 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड से लेके डिग्री बीए की डिग्री तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीए वालों को, और जो भी लॉ से रिलेटेड हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोशियोलॉजी समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेजर सोशियोलॉजी 1 इनविटेशन टू अ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन हम पढ़े जाएंगे और बहुत ही अच्छी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी ये, और नोट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो समझाऊंगी इंशाल्लाह। हमारे साथ बने रहें और हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारी हौसला अफजाइश के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ द सोशियोलॉजी फर्स्ट यूनिट में है, तो दूसरे भी हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में बेसिक सोशियोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट है इसमें। तो सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, सोशल सिस्टम के बारे में, कल्चर के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़ के बारे में तो यहाँ पर हम पढ़ा जाएंगे। तो यूनिट 3 में सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फैमिलीज़ के बारे में आएगा और रिलीजियस के बारे में आएगा, एजुकेशन के बारे में आएगा, समाज में कैसा चलते हैं इंसान, कैसा रहते हैं। तो 4th यूनिट में रेगुलेटिव मैकेनिज्म ऑफ द सोसाइटी के बारे में हम जानेंगे। जहाँ पर हम रहते हैं दुनिया में हर एक इंसान की सोसाइटी होती है, तो यहाँ पर हम जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो इंशाअल्लाह हमारे साथ बने रहें और पूरी वीडियो मुकम्मल तौर पे देखें। डिग्री वालों के लिए, जो भी लॉ के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है और इसमें नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें हमारी हौसला अफजाइश करें। तो यहाँ पर 5th यूनिट में सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट कैसे हुआ सोशल का, तो हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ हम चलते हैं। सोशल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, जो डेफिनेशन ऑफ द सोशियोलॉजी कहा जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ द सोशियोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्या होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो स्टूडेंट होते हैं स्कूल के 7th से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, और डिग्री वालों के लिए जो बीए की डिग्री करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये। तो चलिए लेसन की तरफ बढ़ते हैं और हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें हमारी हौसला अफजाइश बढ़ाता है, और आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए गिफ्ट होता है, इनाम होता है, क्योंकि हम अच्छा काम करे हैं बोल के। तो चलिए सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। सोशियोलॉजी which had once has been as a social philosophy। सोशियोलॉजी में ये कहा जा रहा है कि ट्रीट करना, दूसरों के साथ सुलूक व्यवहार बोलते हैं ना,
तो सोशोलॉजी में ये कहा जा रहा है बिहेवियर एज अ सोशल फिलॉसफी, फलसफा, ठीक है। और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री, फिलॉसफी जो फलसफा लिखते थे उनकी हिस्ट्री एमर्ज्ड, दो भी मिलाते हैं, एज एन इंडिपेंडेंट सोशल साइंस। इसको हम इंडिपेंडेंट सोशल साइंस बोलेंगे। इंडिपेंडेंट, आज़ादी, हर एक इंसान को आज़ादी चाहिए। समाज में कोई भी उसे पकड़ ना सके, मतलब उतनी आज़ादी नहीं। लॉकडाउन की वजह से सारे लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं सारी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोशल साइंस करके बोला जा रहा है। इन कब, इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं ये आके सबके अब्बा होते हैं, ऐसे ही ये आके फादर हैं ऑगस्ट कॉम्टे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। किसके अब्बा? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने ही फाइंड आउट किया है, इन्होंने ही रिसर्च किया है, इन्होंने ही मालूम किया है। ये फ्रेंच मैन कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच के रहने वाले थे। ये आके 1 मार्क के लिए आएगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नोट्स है। मैंने आप लोगों के लिए धुन के मैंने एक नोट्स बनाया है, क्योंकि एग्ज़ाम में आसानी की तरह से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पर ऑगस्ट कॉम्टे हैं, ये आके कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच मैन थे वो। ट्रेडिशनली कंसीडर, इनको बोला जाता है, तो कंसीडर करके हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी करके बोल के हैं। कहाँ के? फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। कौन? ऑगस्ट कॉम्टे। 1 मार्क के लिए आएगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बोलते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी कॉम्टे इज accredited with a coining of the term sociology in 1839 में ऑगस्ट कॉम्टे कॉइनिंग अ टर्म, इन्होंने अलग अलग मतलब 2 लफ्ज़ों से सोशियोलॉजी बन के है। चाय बनती है चाय की पत्ती से और दूध से, ठीक है, और शक्कर भी डालना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से सोशियोलॉजी किन चीज़ों से बनी जाती है देखते हैं। तो सोशियोलॉजी इज कंपोज 2 वर्ड, 2 वर्ड से बना जाता है। वर्ड सोशो मीन कंपेनियन होता है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, तो यहाँ पर मैंने समझ ली कि बोल रही हूँ, दिमाग में रखने के लिए बोल रही हूँ। तो कंपेनियन क्या मतलब होता है? दोस्त बोलते हैं, और सहाबा जो थे उनकी भी कंपेनियन बोलेंगे, और एसोसिएट दोस्त। एंड अ लोगो मीन्स, लोगो का मतलब क्या है? सोशियो का मतलब कंपेनियन, ठीक है, सोशियो का मतलब कंपेनियन और एसोसिएट दोस्त। देन लोगो मीन्स साइंस और स्टडी, साइंस और स्टडी, साइंस नहीं तो स्टडी। द etymologically meaning of sociology is the science of society। सब भी मिला के मीनिंग क्या हुई? साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी बोला जाता है। जॉन सॉर्ट मिल द अनदर सोशल थिंकर, दूसरा वाला, जैसे ऑगस्ट कॉम्टे थे ना, ऐसे ही दूसरा फिलोसोफर, फलसफा लिखने वाला सोशोलॉजी के बारे में वो बोलता है कि थिंकर एंड द फिलोसोफर, ये थिंकर भी था और फलसफे लिखने वाला भी था, 2 भी थे। एंड ऑफ द इन 19th सेंचुरी proposed
the word ethology for this a new science, यह कि न्यू साइंस नहीं है मगर न्यू साइंस बोल के इन्होंने नाम दिया, ठीक है, जॉन सॉर्ट ने, ठीक है। द हर्बर्ट स्पेंसर दूसरा थिंकर था। तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं ये, हर्बर्ट स्पेंसर डेवलप्ड, उन्होंने इजाद किया, मतलब उसको और भी उसको अच्छा किया उसका। हर्बर्ट स्पेंसर थर्ड वाले थे हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी एक फिलोसोफर हैं, थिंकर हैं, ठीक है। तो हिज सिस्टमैटिक स्टडी, उनका जो पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका था सिस्टमैटिक, सिस्टम से पढ़ाते थे। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, हमारे जो हम रहते हैं वहाँ पर सोसाइटी के बारे में इन्होंने सिस्टमैटिक से पढ़ा है। एंड अडॉप्टेड, अपना लिया है, ठीक है, उन्होंने अपना लिया, अडॉप्टेड द वर्ड सोशियोलॉजी इन हिज वर्ड, इन्होंने सोशियोलॉजी को कौन से नज़रिए से देखा। विथ दिस कॉन्ट्रीब्यूट, उनका जो भी इन्होंने उसको क्या मतलब सोशियोलॉजी को कितना बढ़ावा दिया, कितना उसको बढ़ा चढ़ा के मतलब उसको कितना फ़ायदा पहुंचाया सोशियोलॉजी को, ठीक है। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑफ द हर्बर्ट स्पेंसर एंड द अदर इट्स सोशियोलॉजी, दूसरे जो सोशियोलॉजिस्ट थे, दूसरे जो थिंकर थे, जैसे कि शायर होते हैं, मुसन्निफ होते हैं, ऐसे ही ये आके सोशियोलॉजी के थिंकर्स हैं, फ़लसफ़ा लिखने वाले हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी बिकम अ परमानेंट हो गया। द नेम ऑफ न्यू साइंस बोल के बोला जाता था। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत आगे बढ़ाया सोशियोलॉजी को। तो यहाँ पर द क्वेश्चंस, व्हाट इज सोशियोलॉजी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। Indeed, a question pertaining to the definition of sociology, जब हम ढूंढेंगे, जब हम इसको रिसर्च करेंगे सोशियोलॉजी, नो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, कैन rightfully be expected to enter on a field of study which is totally undefined। कोई भी स्टूडेंट इतना डीप भी जाके पढ़ता है तो कोई भी इसको उतना डीप में जाके पढ़ नहीं सकता, राइटफुली इसमें कहा जा रहा है। और unbounded at the same time it is not an easy task, इतना easy भी नहीं है to set some fixed limit, इसमें इतना ही है, हर एक सब्जेक्ट में इतना ही है बोलते हैं ना, इसमें कोई भी इसमें लिमिटेड नहीं है सोशियोलॉजी में, ठीक है, समाज में। अब देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ते हैं जाते हैं, जैसे कि लॉकडाउन हो गया है, बहुत सारे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जहाँ भी कहीं हो लॉकडाउन हो गया है। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रूल्स बहुत ही सख्त हो जाते हैं। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि लिमिट नहीं है। अगर हम साइंस की बात करेंगे तो लिमिट है, जिसको कोई बुखार आ जाती है तो मेडिसिन दे के ठीक कर सकता है, लिमिट है। मगर इसमें कहाँ है, लिमिट नहीं है, जा रहा है टू द
field of study. It's true in the case of sociology. Hence, it is difficult to give a briefly and comprehensive definition of sociology. वही मैं बोल रही हूँ, हम पूरा टोटली हम इसमें ब्रीफली नहीं जा सकते. तो कैसे कैसे समाज बदलता है वैसे वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बदलते हैं. तो चलिए दूसरे डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. जो भी फ़लसफ़ा, जो भी थिंकर्स और थोड़े बोले हैं, क्या बोलते हैं उनकी निगाह से. तो चले चलते हैं. Sociology has been defined in a number of ways by a different sociologist. यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोशोलॉजिस्ट जो भी सोशोलॉजी को धुना है, जो भी उसके बारे में लिखा है, एक नहीं है, इसमें नंबर ऑफ थिंकर्स हैं. जैसे मुसन्निफ बहुत सारे एक बुक के लिए लिखते हैं ना, तो इसी तरह से सोशोलॉजिस्ट को यहाँ पर बोला जा रहा है. बहुत सारे हैं. नो सिंगल डेफिनेशन, इसमें एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है. हैज़ येट बीन एक्सेप्टेड एज ए कम्प्लीटली, एक्सेप्ट नहीं कर सकते कम्प्लीटली एक डेफिनेशन लेके. सेटिस्फैक्टरी इन फैक्ट देर आर एज अ मिनी डेफिनेशन. बहुत सारे इसमें डेफिनेशन हैं. किसमें? सोशियोलॉजी में. ऑफ सोशियोलॉजी एज देर आर सोशियोलॉजिस्ट, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं. तो इसमें बोला जा रहा है कि फॉर आवर पर्पस, हमारे लिए, हमारे काम के लिए, द स्टडी ये फ्यू डेफिनेशन. चलिए हम इसमें देखते हैं कि फ्यू डेफिनेशन, कौन कौन अपनी राय, कौन कौन अपना मशवरा. जैसे कि एक बिरयानी लेके मतलब एक बिरयानी को लेके कितने सारे बिरयानी हो जाते हैं. हैदराबादी बिरयानी, आम्बूर बिरयानी, या नहीं तो ले लो पाकिस्तानी बिरयानी, बहुत सारे बिरयानी हो जाते हैं. मुग़ल बिरयानी, ऐसे बहुत सारे बिरयानी हो जाते हैं. तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक सिंगल डेफिनेशन हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे डेफिनेशन इसमें लिखे हैं बहुत सारे थिंकर्स ने, जो बड़े बड़े अच्छे मालूम मशहूर. तो यहाँ पर देखेंगे अ डेफिनेशन में बी अ सीटेड हियर. चलिए देखें. ऑगस्ट कॉम्टे हम जो हैं ऑगस्ट कॉम्टे हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं. इन्होंने ही पहले डिफ़ाइन किया है, खोजा है उसके बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में. तो इनका क्या राय मशवरा है, क्या इसके बारे में क्या बोलते हैं, तो इनका डेफिनेशन क्या होगा देखते हैं. इनका जो ओपिनियन, उनका जो राय सोशियोलॉजी के बारे में क्या बोल रहे हैं. ऑगस्ट कॉम्टे, द फाउंडिंग अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी, डिफाइन अ सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना. इनका जो नज़रिया सोशियोलॉजी के बारे में था कि इन्होंने बोल रहे हैं कि साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होता है, नेचुरल जो भी कुदरती तरीक़े से, नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, जो हम लॉज होते हैं. जैसे कि अभी ले लो लॉकडाउन के लिए कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पड़ गए हैं. अगर नहीं डाले तो सारे लोग मर जाएंगे. वैसे भी तो बहुत सारे मर रहे हैं इंडिया में लोग. तो यह द डिस्कवरी ऑफ विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इसके ऊपर अगर खोजते हैं, डिस्कवरी कर चुके हैं कौन? ऑगस्ट कॉम्टे. उनका जो नज़रिया है सोशियोलॉजी के बारे में, ये बोल रहे हैं डिफाइन एज सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना एंड द सब्जेक्ट नेचुरल इनवेरिएबल लॉज, डिस्कवरी ऑफ विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ऑब्जेक्टिव जो भी चीज़ को लेके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, उसके ऊपर खोजना, उसके लिए हम जो ऑगस्ट कॉम्टे हमारे फादर हैं, फादर ऑफ
सोशोलॉजी हैं वो बोल रहे हैं, उनका नज़रिया, उनका ओपिनियन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं किंग्रीज दावीज़। ये भी एक सोशोलॉजी हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, थिंकर हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या, इनका राय मशवरा है सोशोलॉजी के बारे में, चलिए देखते हैं। सेज क्या बोला है इन्होंने, सेज दैट सोशोलॉजी, डाविस ने क्या बोला है, सेज दैट सोशोलॉजी इज़ अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी, या कि जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी करके बोला है। कौन, दावीज ने, ठीक है, इन्होंने। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पर हैरी एम जॉनसन ओपिनियन, इनका जो राय था सोशोलॉजी पर क्या है। तो दैट्स सोशोलॉजी इज द साइंस दैट डील विथ सोशल ग्रुप, एक ग्रुप के साथ, एक जैसे ग्रुप होते हैं, एक एरिया होती है, सारे लोग जमा होके जो भी सोशल प्रॉब्लम होती है उसमें मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं। कोई भी एक बड़ा लीडर बनाता है तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो ये इन्होंने बोला, इनका मशवरा क्या था कि हैरी एम जॉनसन का उनका राय था कि सोशोलॉजी इज़ द साइंस द डील, उसके ऊपर डील करना विद सोशल ग्रुप के साथ ही डील करते हैं ना। अब देखिए, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग एक नहीं बहुत सारे ग्रुप मिलके दूसरों को अच्छाई करते हैं, जिसके घर में राशन नहीं होता उसको जाके देते हैं। तो ऐसे डील करना, ग्रुप के साथ डील करना, तो इसमें यही कहा जा रहा है। मैं समझने के लिए बोल रही हूँ, तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आ रहा है। इमली दुर्खिमी, उनका जो मशहूरा एग्जाम्पल की तहत में देके बोल रही हूँ। तो इमली दुर्खिमी ये भी एक सोशोलॉजिस्ट है, और उनका राय मशवरा, उनका जो ओपिनियन, उनका जो नज़रिया सोशोलॉजी के बारे में क्या था, और वो बोल रहे हैं कि इमली दुर्खिमी सोशोलॉजी जो है डिफाइंस सोशल एज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सोशल इंस्टीट्यूशन, उनका जो एग्जाम्पल की तहत मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि यतीम बच्चे, यानी तो बेवा, यानी तो कोई भी उसको देखने वाला नहीं है, तो वो कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर क्या करेंगे। तो उनकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, एक घर के जैसे कि हमारा घर, अपना सपना, ऐसे एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उनको ऑर्फनेज बनाते हैं, उनको उनकी फैसिलिटी देते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि दुर्खिमी एग्जाम्पल की तहत में बोल रहे हैं, सोशोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। जो भी सोशल के इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कॉलेज भी आती है, बहुत सारे जो भी होते हैं, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, जो भी उनका ऑर्फनेज होता है और यतीम बच्चों का होता है, लड़कियों के लिए जो माँ बाप नहीं रहते, तो कहाँ बेसहारा लोग कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए भी होता है। तो चलिए 5th वन की तरफ चलते हैं। 5th वन जो है, फिफ्थ वन जो है, पार्क रिगार्ड सोशोलॉजी एज द, पार्क रिगार्ड उनका नाम है, ये भी एक सोशोलॉजिस्ट है। उनका नज़रिया क्या है सोशोलॉजी के बारे में, रिगार्ड एज अ सोशोलॉजी एज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, कलेक्ट करना, जो भी अब एग्जाम्पल के तहत बिहेवियर, जैसे कि अब हम यूट्यूब में नए जाते हैं, हमको कुछ भी मालूम नहीं होता है, तब जाके क्या करते हैं, हमको कुछ भी बोलने के लिए भी आता, दूसरों का देखते हैं, हम दूसरों का कलेक्ट करते हैं। तो उनका थोड़ा, इनका थोड़ा, सबका थोड़ा थोड़ा लेके एक बिहेवियर, एक
दूसरों के साथ बिहेव करना, सलूक करना, मतलब हम जो बोल रहे हैं कैसे अच्छा है क्या नहीं या नहीं, तो दूसरों का हम कलेक्ट करते हैं, दूसरों का सीखते हैं। जो भी इंसान बच्चा पैदा होता है तो दूसरों को देख के ही वो सीखता है। तो यहाँ पर बिहेवियर के बारे में बोला जा रहा है। पार्क रिगार्ड उनका जो नज़रिया था, तो साइंस इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है। पार्क तो 6 मंथ पढ़ते हैं। अ स्मॉल डिफाइन, ये भी एक सोशोलॉजिस्ट हैं, तो इनका नज़रिया था कि सोशोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन जैसे कि रिलेशन को बढ़ाना, रिलेशन एक दूसरे के साथ रिलेशन बढ़ाने को लिए बोलते हैं। तो चलिए 7th वन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मार्शल जोन्स डिफाइन अ सोशोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ मैन जो इंसान के बारे में पढ़ा जाता है, इन अ रिलेशनशिप टू अ मैन से मैन रिलेशनशिप, जो उनके ताल्लुक़ात उनके बारे में पढ़ते हैं। इनका नज़रिया है मार्शल जोन्स का, उनका ओपिनियन, उनका जो राय मशवरा है। तो ऑगबर्न एंड निम्कुफ डिफाइन, तो ये भी एक सोशोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने डिफ़ाइन किया है सोशोलॉजी इज़ एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। साइंटिफिक तरीक़े से स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, हमारी लाइफ के बारे में पढ़ा जाता है। इनका नज़रिया था। 9th वन फ्रैंकलिन, ये भी एक सोशोलॉजी है। फ्रैंकलिन हेनरी गिडिन्स डिफाइंड, इन्होंने डिफ़ाइन किया, इन्होंने उसको देखा है कि सोशोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना, साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना इनका जो नज़रिया है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आंसर, आके आप नोट कर लें और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो 4 मार्क्स ने तो 5 मार्क्स से मिल जाएंगे। हेनरी फ्रैंकलिन डिफाइंड अ सोशोलॉजी एज द स्टडी ऑफ अ मैन के बारे में, इंसान के बारे में, एंड हिज ह्यूमन इन्वायरमेंट, हमारा जो माहौल होता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। देयर रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेशन, उनका बिहेवियर, उनका इन्वायरमेंट, उनका माहौल, जैसा माहौल होता है वैसा ही इंसान की उसकी उठान, उसकी पैदाइश कहाँ भी पैदा हो जाओ, मगर उसकी तरबियत के ऊपर जाता है इन्वायरमेंट। अगर चीखो पुकार या नहीं तो कलाटे का माहौल होगा तो वहाँ से जो बच्चा, जो तुलबा होता है, उसका जो माहौल अगर बिगड़ के रहा तो वो भी बिगड़ने की बहुत ही चांस होते हैं। अगर माँ बाप अच्छी उसकी तरबियत दें तो वो कभी भी बिगड़ता नहीं। तो यहाँ पर आते हैं 11th पंथ पर, 11वें पर। तो यहाँ पर 11th पंथ पर आएंगे तो यहाँ पर मैक्स वेबर, उन्होंने, वो भी एक सोशोलॉजिस्ट उन्होंने भी डिफ़ाइन किया है सोशल द इफ़ेक्टिव, इनका भी एक नज़रिया है। ठीक है, तो मैक्स का अटेम्प्ट करना इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोशल एक्शन, जो भी सोशल हमारी सोसाइटी में होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग करना। ठीक है, साइंस अटमिंग द इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द सोशल एक्शन in order to thereby arrive at a casual explanation of its course and effective होना, effects। एंड 12th वन, ये 12वें का क्या है देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि एलेक्स बोल रहे हैं कि इंक्लीज सेज दैट, उनका नज़रिया सोशोलॉजी के बारे में, सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टम के साथ जो भी खाना पकाया जाता है इतना ही इंग्रेडिएंट, इतना ही डालेंगे, अगर बढ़ चढ़ के डाला
तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से एलेक्स बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ सोशल एक्शन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप होता है उनके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो समाज के बारे में। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं हफ्ते में एक बार खाना जो पकाते हैं, जो भी मेरे हाथ से जो भी हुआ पकाने का या नहीं तो सिलाई का, जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनेंगे इंशाल्लाह आपके सामने मैं लेके आऊँगी। आप मेरे लिए दुआ करें। तो आप सब की दुआ से मुझे बहुत ही, आपके एक एक कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बहुत ही दिल से दुआ निकलती है। प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें मेरी हौसला अफजाइश के लिए। आप लोगों के बग़ैर, देखिए यहाँ पर समाज के बारे में ही बोल रहे हैं, आप लोगों के बग़ैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, और अल्लाह पाक आप सब लोगों को हिदायत दें कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह मैं हफ्ते में एक बार खाना जो पकाते हैं, जो भी दूसरे वीडियोस आते हैं सिलाई का, बुनाई का और दूसरे वीडियोस मैं लेके आऊँगी। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और हमें दुआओं में आपकी याद रखें और आपकी फैमिली वालों की। और हमारा काम आपको कैसा लगा, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके बोलें। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। तो हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।